अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राउटिंग सीरीज़ की डायनामिक राउटिंग की सीरीज़ की पहली लैब के साथ मैं हूं मंसूरुल हसन। आज हम देखेंगे कि डायनामिक राउटिंग क्या होती है और डायनामिक राउटिंग किस तरह से इंफॉर्मेशन राउट करती है और बेसिक डायनामिक राउटिंग के प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। डायनामिक राउटिंग इज़ जस्ट लाइक कि आप जैसे हमारे डायनामिक स्टैटिक राउटिंग हमने पढ़ी थी कि स्टैटिक राउटिंग को अगर हम एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो इस तरह से होता है कि स्टैटिक राउटिंग इज़ लाइक कि मैं हर एक के पास जा रहा हूँ और अपना नाम बता रहा हूँ। हाँ, एक बंदे के पास गया, मैंने बोला हाय दिस इज़ मंसूर, दूसरे के पास गया हाय दिस इज़ मंसूर, तीसरे के पास गया हाय दिस इज़ मंसूर। ये है स्टैटिक राउटिंग एग्जाम्पल। और जबकि डायनामिक राउटिंग हम रिजल्ट इस तरह से देते हैं, एग्जाम्पल इस तरह से देते हैं कि मैं जाके खड़ा हुआ स्टेज के ऊपर, मैंने सारे ऑडियंस को कहा हाय आई नीड योर अटेंशन प्लीज़, दिस इज़ मंसूरुल हसन। मतलब क्या करा कि मैंने एक जेनरिकली अपनी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर दी पूरे ऑडियंस के लिए। तो क्या हुआ, इससे मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कम हुआ और मेरा हेक्टिक भी कम हो गया और मेरी इन्फॉर्मेशन भी सब तक पहुंच गई। ठीक है, डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ द बेस्ट वे टू एडवर्टाइज योर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। डायनामिक राउटिंग में जो क्या करते हैं, हम अपने सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स एडवर्टाइज कराते हैं। आज की लैब में हम दो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम पहले लैब में यूज़ करते हैं, हमारे पास एक नेटवर्क है 1 का, ठीक है, दूसरा नेटवर्क है एक नेटवर्क है 10 का, दूसरा नेटवर्क है 20 का। ठीक है, और बीच में जो हमारे पास वैन के इंटरफेस पे नेटवर्क लगा हुआ है 3.1.1.0 का नेटवर्क लगा हुआ है। तो मैं इस इंटरफेस पे 2 नेटवर्क एडवर्टाइज़ करूँगा, इस राउटर पे 2 नेटवर्क एडवर्टाइज़ करूँगा, इस राउटर पे 2 नेटवर्क एडवर्टाइज़ करूँगा और मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं आता हूँ राउटर 1 के ऊपर और इसको कॉन्फ़िगर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि मैं अपना राउटिंग टेबल चेक करता हूँ और उसमें जितने नेटवर्क सी के साथ होते हैं वो एडवर्टाइज़ कराता हूँ। आज हम राउटर रिप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप। ठीक है, जब मैं राउटर रिप की कमांड देता हूँ तो मैं रिप के प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, मुझे नहीं मालूम मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपना राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। हम अपना राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये 2 नेटवर्क हैं जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं नेटवर्क की कमांड दूंगा, जिसके मतलब ये होगा कि ये नेटवर्क का स्विच मेरे नेटवर्क को एडवर्टाइज़ कराएगा। ठीक है, मेरे पास 2 नेटवर्क है, 3.1.1.0 का एक नेटवर्क एडवर्टाइज़ कराया। ठीक है, और दूसरा नेटवर्क मैंने 1.0.0.0 का एडवर्टाइज़ करा दिया। बाय डिफ़ॉल्ट रिप की नेचर ये होती है कि वो आपके जो राउट की इन्फॉर्मेशन होती है वो समराइज़ कर देता है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे राउट्स की इन्फॉर्मेशन समराइज़ होकर जाए, हम चाहते हैं कि हमारे राउट की इन्फॉर्मेशन जाए पूरी जितने राउट्स कनेक्टेड हैं सबकी इन्फॉर्मेशन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नो ऑटो समरी की कमांड दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि राउट समराइजेशन बंद हो जाती है। यही काम मैं दूसरे राउटर पर करूँगा। ये ठीक है, यही काम मैं दूसरे राउटर पर कर रहा हूँ। वही सेम काम करूँगा, डू शो आईपी राउट की कमांड दूंगा और उससे देखूँगा मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड जितने नेटवर्क हैं वो एडवर्टाइज़ करा दूँगा। राउटर रिप करके लिखूँगा मैं, राउटर रिप लिखूँगा और मैं रिप के प्रॉम्प्ट पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आके मैं अपने जो सी के नेटवर्क हैं, सी के साथ जो नेटवर्क हैं वो एडवर्टाइज़ करा दूँगा। 10.0.0.0. ठीक है, और एक मैं अपना 3 का नेटवर्क एडवर्टाइज़ करा दूँगा, 3.1.1.1.0. ठीक है, सेम काम, क्योंकि कंटीजियस नेटवर्क को रिप जो होता है वो समराइज़ कर देता है, तो मैं रिप बंद कर दूँगा। अभी जो हमने फ़िलहाल जो है डिफ़ॉल्ट रिप कॉन्फ़िगर करा है। रिप के 2 वर्जन होते हैं, 3 वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2 और रिप एनजी। ठीक है, रिप एनजी जो होता है वो आईपी वर्जन 6 के साथ काम करता है। ठीक है, अब हम इसकी जो है ना कंफर्मेशन देख लेते हैं कि हमारा रिप एडवर्टाइज़ हुआ भी है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, शो आईपी राउट। ठीक है, देखिए मेरे पास ये वाला जो इंटरफेस है, क्योंकि ये वाला जो नेटवर्क है ये मेरे इस राउटर के लिए रिमोट था, तो ये रिप के थ्रू आ रहा है मेरे पास। मतलब जो भी किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू आता है उसके साथ, जो राउटर के रिप के प्रोटोकॉल के साथ आता है उसके साथ आर लगा हुआ होता है। ठीक है, बाकी राउट्स की इन्फॉर्मेशन, जो बाकी राउट के कोड हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप आराम से देख सकते हैं।
ठीक है। फ़िलहाल क्या हो रहा है, मेरे पास जो ये यहाँ पर है 1 का नेटवर्क रिप के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इसकी एडी वैल्यू 120 है और नेक्स्ट हॉप एड्रेस एक हॉप चल रहा है, ठीक है। और ये किस इंटरफेस के थ्रू आ रहा है, ये 3.1.1.1 के इंटरफेस के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इसके साथ इसका ये अपडेट टाइमर भी चलता है, ठीक है। और ये किस इंटरफेस से कनेक्टेड है ये भी बता रहा है कि सीरियल 0/0/0 के थ्रू इसका ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। अब मैं दोबारा से अगर शो आईपी राउट करता हूँ तो देखें यहाँ पे टाइमर कम हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। टाइमर बढ़े जा रहा है, ठीक है। टाइमर चेंज हो जा रहा है। इसकी जो अपडेट टाइम होती है वो मतलब जिसे कहते हैं कीप अलाइव टाइम होता है, वो 30 सेकंड होती है। और इसका जो होल्ड टाइमर होता है वो मेरा ख्याल से 40 सेकंड होता है। 40 सेकंड के बाद अगर राउट डाउन हो जाए तो यहाँ पर ये जो है राउट की इन्फॉर्मेशन रिप की चली जाती है, मतलब ये रिमूव हो जाती है। अगर ये राउट डाउन हो गया और इसकी अपडेट 120 सेकंड से के बाद नहीं आई तो ये इस इंफॉर्मेशन को अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिप के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं। शो आईपी राउट, ठीक है। यहाँ पे भी मेरे पास एक नेटवर्क रिप के थ्रू आ रहा है, ठीक है। और ये भी एक इंटरफेस के थ्रू आ रहा है। किस आईपी के थ्रू आ रहा है, ये 3.1.1.2 के थ्रू आ रहा है। और किस इंटरफेस से कनेक्टेड, सीरियल 0/0/0 के थ्रू कनेक्टेड है। फ़िलहाल रिप की लैब में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में मुलाकात होगी जिसमें हम रिप के वर्जन्स भी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।